दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को निकालना सीखेंगे जब 3 वर्टाइसेज दिया हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो सेंट्रॉइड हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि इट इज़ द intersection point of all three medians of a triangle। कह रहा है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आप लेते हैं, इसका 3 मीडियंस होता है। मीडियन किसको कहते हैं? मीडियन हम कहते हैं एक साइड के मिड पॉइंट, कोई ये भी एक साइड है, जैसे यहाँ नाम अगर ABC दे दे तो ये BC का मिड पॉइंट ये अगर D है तो ये हम मीडियन को इसके अपोजिट वर्टेक्स, इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन कहते हैं। तो एक मीडियन हमारा AD हो गया, यहाँ AD क्या है? एक हमारा मीडियन है AD भी। और एक मीडियन अब अगर यहाँ एक पॉइंट ले ले C D हो गया है, यहाँ E ले लेते हैं तो ये भी हमारा एक मीडियन हो गया, 2 मीडियन। और एक यहाँ पॉइंट इसका साइड, इस AB साइड का एक मिड पॉइंट लेते हैं तो यहाँ अगर F ले लेते हैं मिड पॉइंट, तो यहाँ से इसको वर्टेक्स C अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर हमारा मीडियन CF मिलेगा। तो 3 हमारा यहाँ मीडियन है, एक मीडियन है हमारा CF, ये भी मीडियन है, और एक हमारा ये BE, ये भी हमारा मीडियन है। तो एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ मीडियंस कितना होता है? 3 होता है। एक ट्रायंगल में कितना नंबर ऑफ मीडियंस होता है? यहाँ लिख लीजिए, नंबर ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मीडियंस ट्रायंगल 3 होगा। अब मीडियन किसको कहते हैं आप समझ गए कि एक साइड के किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड का मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं तब वो जो लाइन हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है उसी को मीडियन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड किसको कहते थे? लिखे हैं यहाँ पर ही, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। क्या रहा है कि मीडियंस, ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये देखिए, ये हमारा AD मीडियन है, ये हमारा CF मीडियन है और ये BE मीडियन है। तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंट्रॉइड का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंटर में है इसीलिए एक तरह से इसका नाम सेंट्रॉइड पड़ा है। ठीक है, और ये सेंट्रॉइड है हमारा। इसका फॉर्मूला कैसे आया इसको अब हम लोग समझेंगे, इसके फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मीडियन है एक ट्रायंगल का, वो मीडियन हमारा 1:2 में बांटता है। वो यहाँ सेंट्रॉइड पर यहाँ जो इंटरसेक्शन होता है जब, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है हमारा इस लाइन को। ये सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम लोग अगर इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1, इसका लेते हैं x2 y2 और ये थर्ड कोऑर्डिनेट लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का निकालना है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x है और y है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप क्या पढ़े थे? सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़े थे कि A और B 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसके बीच में हमारा एक C कोई पॉइंट होगा। तो ये M अगर N रेशियो में डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला हमारा x, इसका अगर x1 y1 है रहेगा
और यहाँ है हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला हमारा x कोऑर्डिनेट का होता था ये m इंटू इसका x2, तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n दोनों का सम हो जाता था। ये हमारा जो रेशियो दिया रहता था, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से होता था m इंटू y2 प्लस n इंटू इसका y1 अपोजिट लेते हैं बाई m प्लस n, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ही हमको निकालना है, ये हमारा AD दिया हुआ है, AD एक लाइन है, यहाँ पर AD एक लाइन है और यहाँ पर ये पॉइंट सेंट्रॉइड का नाम, ऐसे जनरली हम C से हम लोग सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही C पहले से दिया हुआ है तो इसको आप कुछ यहाँ अलग नाम ले लीजिए, जैसे P मान लीजिए, इस अभी ले रहे हैं तो एक P है यहाँ पॉइंट। तो यहाँ किस रेशियो में है, 2/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m का वैल्यू 2 है n का वैल्यू 1 है। यहाँ a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1 y1, a का वैसे ही x1 y1 है। d का कितना कोऑर्डिनेट दिया है, तो d का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा BC दिया हुआ है, ये हमारा D मिड पॉइंट है, BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पढ़ाए हुए हैं हम, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला से आपको पढ़ाए हैं कि अगर एक लाइन दिया रहेगा A और C और उसका पॉइंट D अगर मिड पॉइंट हो, तो D का कोऑर्डिनेट जो होगा x y, अगर जिसका कोऑर्डिनेट हो, अगर इसका x1 और y1 रहेगा, इसका x2 और y2, देन अगर D का कोऑर्डिनेट x y अगर पूछ रहा है तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका दोनों का क्या है, x1 प्लस x2 का सम, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y इक्वल टू भी होता है हमारा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ x1 y1 और x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों x1 प्लस x2 का सम बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 का सम बाई 2। तो उसी प्रकार यहाँ x2 और x3 है, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 x2 प्लस x3 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3 बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ गया, ठीक है। अब हमको D भी पता है और A भी पता है। D हमारा आ गया x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2, यहाँ पर ही से, ठीक है। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाना है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो ये m इंटू x2, अभी यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या होता है, m इंटू x2, यानी m ये है हमारा, m का वैल्यू m ये है, n ये है, तो m इक्वल टू 2 इंटू x2 करना है। x2 मतलब ये वाला, ये x1 था, ये x2 था, तो x2 के जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है, x2 प्लस x3 बाई 2 दिया हुआ है, प्लस n इंटू x1 करना है। तो n कितना है, यहाँ 1 है, x1 कितना दिया हुआ है, x1 के जगह पर x1 ही है, ठीक है, बाई m प्लस n करना है, कितना है, m प्लस n, m कितना है 2 है, n कितना आपका 1 है, तो 2 प्लस 1 करिए। अब देखिए यहाँ 2 डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका x2, यहाँ x1 में 1 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x1, तो x1 प्लस ये हो गया x2 प्लस ये x3, और नीचे 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3, यानी x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यानी तीनों का x कोऑर्डिनेट का सम करके 3 से डिवाइड कर देना। अब y कोऑर्डिनेट उसी प्रकार निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर ही, तो y हमारा वैसी प्रकार दिया हुआ है, x दिया हुआ हमारा कितना, यहाँ x1 y1 है, यहीं से करते हैं देख करके,
तो y इक्वल टू m इंटू y2 है, m कितना है 2 है इंटू y2 कितना है हमारा ये है y2 प्लस y3/2, y2 का वैल्यू इतना दिया प्लस ny1 है, कितना है ny1 होता है, तो n के जगह पर कितना दिया हुआ है 1 है, तो 1 इंटू y1 बाई हमारा n प्लस n होता है m प्लस n होता है, तो 2 प्लस 1 हो गया, तो आ गया हमारा 2 से 2 ऊपर कट जाएगा, ये y से 1 से करेंगे तो y1 ही होगा, और यहाँ पर ये हमारा बच गया y2 प्लस y3, और नीचे कितना है 2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3, यानी y कोऑर्डिनेट का आ गया हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कितना आ गया था हमारा यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट किसका सेंट्रॉइड का। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी सेंट्रॉइड का क्या बताना है आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, हुज वर्टाइसेज आर 2 5 दिया हुआ है, 3 8 दिया हुआ है और 5 6, यानी एक ट्रायंगल का तीनों वर्टाइसेज दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग ऐसे डिनोट कर ले तो एक दिया हुआ है 2 5, एक हमारा 3 8 और ये हमारा 5 6। ठीक है, अगर हम लोग इसको मान ले क्या x1/1, ये हमारा हो गया x2/2 और ये हमारा हो गया x3/3। पूछ रहा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पर ही जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ मिड पॉइंट जो बनेगा इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है x और y। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़े हैं, सेंट्रॉइड x इक्वल टू क्या पढ़े हम x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, तो x इक्वल टू लगा निकालेंगे x1 कितना हमारा x1 पहला है तो 2 प्लस x2 कितना हमारा 3 है प्लस x3 करना है, x3 कितना हमारा 5 है बाई 3 करना है, सिंपल है, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 to 5 10 हो गया 10/3, यानी x का वैल्यू आ गया आपको 10/3। अब y के लिए देखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो y1 लिखते हैं हम, y1 कितना हमारा 5 है प्लस y2 हमारा कितना है 8 है प्लस y3 कितना हमारा, देखिए y3 गौर से देखिए -6 है, तो प्लस से या -6 है तो माइनस जब आएगा तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे ताकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 है, यहाँ से इसको करते हैं तो 5 8 13 हो गया, आइए प्लस माइनस माइनस, प्लस से माइनस किए तो माइनस और 6 बाई यहाँ हो जाएगा हमारा 3, यानी 13 में से 6 गया कितना आ गया आपका 7/3, यानी y का x आ गया हमारा 10/3 एंड y कितना आया हमारा 7/3, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं xy इक्वल टू 10/3 और y इक्वल टू 7/3। ठीक है, मैथ से रिलेटेड इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक पर रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच।